हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। यानी कि यहाँ पे 9 अगस्त वेडनेसडे के दिन मार्केट के लेवल हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी था, बहुत सारे लोगों के एसएल्स हंट हुए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद में क्या मार्केट को यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एक ब्रेकडाउन आएगा, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। कॉपी पेन अपना पास में रख सकते हो, अगर आपको कुछ लर्निंग के पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं तो आप वहाँ पे उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में गाइज अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो वो यहाँ पे मिलते रहें। बहुत सारे लोग की डिमांड आती है कि सर हम लोग वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन उसके बारे में प्री मार्केट एनालिसिस देखते हैं, तो हमें किस तरीके से यहाँ पे डिसीजन लेने हैं उसके बारे में भी जरूर मेंशन किया कीजिए। तो डेफिनेटली गाइस मैं हर एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ, वही चीज़ मैं आप लोग के साथ में टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ और मेंशन भी करता हूँ, है ना। किस तरीके से यहाँ पे मार्केट जो है ब्रेकआउट आता है, कब भी आता है, वो मैं आप लोग के साथ में यहीं पे शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ना। सुबह लाइव कमेंट्री के बाद में मैंने यहाँ पे डाला भी था कि नियर ब्रेकआउट, लेट्स सी इफ ब्रेक एंड सस्टेन। बैंक निफ्टी का था बिकॉज वो 45,000 को यहाँ पे ब्रेक कर रहा था, बट एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी था। उसके बारे में मैंने क्या डिस्कशन किया था वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। देखो ये मार्केट जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट में ये एक ब्रेकआउट आया 45,000 से 100 पॉइंट का एक मूव दिया। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे फिर से सेलिंग स्लोली एंड स्टेडली, ये एरिया को रीटेस्ट बिना किए मार्केट यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे निफ्टी भी उस टाइम पे सस्टेन नहीं कर पाता है। सुबह का निफ्टी का मेरा एक ट्रेड था, लॉन्ग ट्रेड था, ठीक है। वो लॉन्ग ट्रेड कौन सा था मैं वो भी शेयर करता हूँ सुबह, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था मॉर्निंग में ही कि अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है तो 680 तक के लिए टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अगर दोबारा इसी रेंज में आ जाता है फिर मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर निफ्टी में कुछ खास मूव अपने को देखने को नहीं मिलेगा, है ना। ये पॉइंट मैंने आप लोग को सुबह मतलब डिस्कशन किया था कि अगर दोबारा इसी रेंज में आ गया तो ये फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोलेटिलिटी हो जाएगा। मेरा एक टारगेट जरूर प्लान था 680 तक का, बट मार्केट यहाँ पे अगेंस्ट गया और मार्केट में वहाँ पे सुबह जो मेरा है 7 से 8 पॉइंट का यहाँ पे एसएल भी गया, है ना। जबकि 56-57 ऑलरेडी जा चुका था जब भी मैंने यहाँ पे बाय किया था उसके बाद में, लेकिन 5-6 पॉइंट से लेके मैंने 1:2 भी यहाँ पे नहीं मिला तो मैं निकला नहीं, और मेरे को यहाँ पे सीटीसी कुछ क्वांटिटी और उसके बाद में कुछ मेरा यहाँ पे एसएल चला गया 42.80, जबकि 41 का उसने यहाँ पे बाद में लो बनाया और उसके बाद में फिर एक मूव आया, है ना। सेम बैंक निफ्टी के साथ में हुआ। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो कुछ प्लानिंग था मेरा, मतलब बैंक निफ्टी का 44,900 सीई का कॉल ऑप्शन था 181 के आसपास में लो, और ये 180 का उसने 212 के आसपास हाई बनाया। देन फिर से वो आया मतलब एसएल को यहाँ पे हंट करने के लिए, और उसके बाद में फिर से उसने एक मूव दिया, और वो मूव जो है मैंने दोबारा यहाँ पे री एंट्री किया। आप देखोगे यहाँ पे ये करीबन मतलब 9:45 के आसपास पे, और फिर से 10 बजे के जब 10 बजे के 7 मिनट जब यहाँ पे कहीं मिला फिर से वो गया, दोबारा एंट्री दिया उसने अच्छा, और जहाँ पे 45,000 को जब भी उसने ब्रेक किया तो 320 तक का वो ऑलरेडी हाई बना चुका था, और बहुत अच्छा यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिल चुका था। सुबह जो भी चीज़ हमने डिस्कशन की थी और उसमें हम लोग जो भी पॉइंट देखते हैं, तो यार ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 100% एक्यूरेट हो, ना कभी हम हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मार्केट को जस्ट एनालाइज करना, और हम लोग ये चीज़ देखते हैं भाई कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हम लोग अपना जो प्लान है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। नो डाउट यार यहाँ पे एसएल भी हिट होंगे, टारगेट भी हिट होंगे, बट एक चीज़ ज़रूर रहती है कि भाई जब भी आप पैसा लूज कर रहे हो, है ना, तो आप कितना गवा रहे हो, और जब आप गेन कर रहे हो तो आप कितना कमा रहे हो, है ना। कितना गवा रहे हो और कितना यहाँ पे आप कमा रहे हो, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो इसी के ऊपर फोकस रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता होगा कि भाई ये प्रॉफिट होता है, कमाने की बात आती है हम बहुत यहाँ पे मतलब कम जो है अपना पैसा कमा पाते हैं, और जब बात आती है गंवाने की मतलब लॉस की, तो हमारा जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको आपको फोकस करना चाहिए। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि सर यस ये चीज़ होती है कि जब हम प्रॉफिट करते हैं तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब हम लॉस करते हैं तो कई बार लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ को पहले आप एनालाइज करिए, ठीक है। अपना दिन का जो है टारगेट रखिए। टारगेट कैसा कि यार मैं 2 ही ट्रेड लूंगा, अगर मेरे 2 एसएल चले गए, मेरा मैक्सिमम लॉस अगर 2000 हो गया है, ठीक है, कितनी आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंगली जितना भी आप कहते हो
ठीक है। मैक्सिमम लॉस जो है वो आपकी कैपेसिटी के अनुसार ही होना चाहिए कि हाँ मेरा अगर 20,000 की कैपिटल है तो भाई मेरा जो लॉस है वो मैं दिन का 1,000 या फिर 1,500 रुपए ही कर सकता हूँ, है ना। अब आप बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं सर मनी मैनेजमेंट तो समझ में आता है लेकिन 2,000 रुपए तो मतलब बहुत जल्दी हिट हो जाता है कि लाइक अगर बैंक निफ्टी में आपने दो लॉट लिए तो यानी कि 30 पॉइंट, है ना। 30 में अगर हम 15 पॉइंट भी रखेंगे या फिर 20 पॉइंट रखेंगे तो एसएल हो जाता है 600 रुपए का। ठीक है, अगर 20 पॉइंट का एसएल है तो 600 रुपए यहाँ पे जाते हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंगली लो ना, तो भी आपको पता चल जाएगा भाई मैं अगर 2 ट्रेड भी लेता हूं तो मेरा मैक्सिमम जो लॉस है वो कितना बन जाएगा यहाँ पे 1,200 रुपए का। अगर मेरा हिट हो जाता है एसएल हिट हो जाता है, मैं यहाँ पे लॉस कर लेता हूँ 1,200 रुपए का, तो भाई मेरे लिए आज ट्रेडिंग बंद है, मैं अब फिर ट्रेड यहाँ पे नहीं करूंगा। ये चीज अपने आपको स्ट्रिक्ट कुछ रूल्स दे दो, कुछ दिन इस चीज को फॉलो करके देखो। ठीक है, मैं प्रॉपर प्लान भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा किस दिन की किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग करना है, किस तरीके कितना लॉस है कितना वो चीज करनी है। ठीक है, आज के दिन मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे एसएल हंट हुए हैं। ठीक है, और एसएल हंट हुए में उन्होंने दोबारा एंट्री करा होगा। कितने लोगों ने ऐसा किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोबारा एंट्री किया, फिर से एसएल गया, फिर से एंट्री किया, फिर से एसएल गया, और इसी चक्कर में वो लोग किस में चले गए, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, है ना। और ओवर ट्रेडिंग करते करते उनके लॉसेस जो है वो काफी बड़े हो गए, है ना। सेम चीज लाइक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों के भी एसएल हिट हुए होंगे। और यहाँ पे हम देखें मोमेंटम क्या चल रहा है, तो मोमेंटम गाइस बहुत स्लो डाउन हो गया है। इस वीक का जो मोमेंटम यहाँ पे मार्केट एक काइंड ऑफ अ पॉज ले रहा है, कैसा इनसाइड कैंडल हमें बार बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है ना। अब क्या यहाँ पे मार्केट फिर से डबल बॉटम काइंड ऑफ बना के जाएगा या फिर इसको ब्रेक डाउन देगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके माइंड में चल रही होंगी। लेकिन फॉर इंट्राडे बेसिस पे अगर देखें तो इंट्राडे के बेसिस के अकॉर्डिंगली भी हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कौन से एरिया के आसपास में वेट कर रहा है। अगर आप देखोगे ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एरिया इंपॉर्टेंट जो है वो नजर आएगा ये वाला। यहीं से मार्केट ने एक रिवर्सल मतलब कि एक इंपॉर्टेंट लो लगा था जब आया था, इसी एरिया के आसपास में मार्केट में ब्रेकडाउन आया। पहला लो था जब मार्केट इसके ऊपर गया, लेकिन उसी के इर्द गिर्द मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, डाइसी मूव हो जाता है, ये थोड़ा इनडिसीजन मूव हो जाता है ना। जब तक मार्केट यहाँ पे हमें भी पता है कि भाई जब तक ये लास्ट स्विंग लो के ऊपर या फिर उसके नीचे जब तक नहीं निकलता तब तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये मैं लेवल्स को हटा दूं तो आपको भी प्रॉपर यहाँ पे क्लैरिटी होगी कि हाँ यार मार्केट ना तो अपर साइड में प्रॉपर सस्टेन कर पा रहा है, ना ही मार्केट डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे रहा है। तो इस तरीके का कुछ जो भी मार्केट जब रेंज बनाता है ना, तो मार्केट की जो रेंज है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ही मतलब नैरो हो जाती है। तो वहां पे मतलब मार्केट एक मूव देने के लिए रेडी होता है, चाहे वो अपर साइड दे चाहे वो डाउन साइड दे, क्योंकि वो बाई डायरेक्शनल मूव एक अपने को देखने को मिल सकता है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब देखो अब रेंज बिल्कुल छोटी हो गई ना, इस रेंज में हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करना है मार्केट को, है ना, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर दी ब्रेकआउट कि यहाँ पे मार्केट क्या करे, ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट कौन से लेवल्स पे दे, वो लेवल्स को अब मार्क करते हैं ना, वो देखिए। यानी कि मार्केट अगर यहाँ पे इस तरीके से कुछ आता है, ये वाला राइट, तो लेवल अपने लिए जो निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आ जाता है यहाँ पे 19,600 का, मैं राउंड नंबर ले लेता हूँ, 19,595 निकल के आ रहा है, लेकिन 19,600 यानी कि कल के दिन अगर मार्केट कैसे भी करके 19,600 और डाउन साइड में 19,535, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आप लोगों को भी, ये इस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन मैं लेवल ले लेता हूँ 19,535 का। यानी कि 535 और 600 के बीच में अगर ये मार्केट रहता है यहाँ पे कुछ इसी एरिया में, तो हम लोग को यहाँ पे अवॉइड करना है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज कल के दिन क्या वेडनेसडे है, वेडनेसडे को हमने बहुत बार दिखा है कि मार्केट यहाँ पे वॉलेटिलिटी और साइडवेज दे जाता है। लेकिन पिछली बार ट्यूसडे को मार्केट इसी तरीके से साइडवेज गया था और वेडनेसडे के दिन एक अच्छा मूव दिया था, फिर उसके बाद में एक एक्सपायरी में भी अच्छा मूव दिया था। कंटिन्यूटी ये फॉल मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिला था, तो बहुत अच्छा मूव यहाँ पे आया था। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है 19,600 एंड 19,500। नाउ ओपनिंग किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग में क्या रोल हो सकता है। ओपनिंग में देखो, ओपनिंग में क्या हो सकता है कि यार मार्केट कहीं ना कहीं ओपनिंग या तो 19,580 590 इस एरिया के आसपास में या फिर 600 के इर्द गिर्द कहीं दे, और 600 एक एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो अगले टारगेट हमारे यहाँ पे 19,640 एंड 19,680 जो कि यहाँ पे हमारे लिए काम कर सकते हैं। 19,680 से लेके 720 तक के ये टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। ओके, नाउ अगर मार्केट खुल जाता है गैप डाउन, गैप डाउन कहाँ पे, मतलब कि मार्केट खुलता है 19,520 530 510 के लेवल पे, और जैसे ये लेवल्स ब्रेक करेगा, आपको पता है कि सेलिंग थोड़ा सा मार्केट फास्ट करता है,
तो वेट कि मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बनाता है और 19,440 के लिए हमारा पहला टारगेट रहेगा, जो कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। उसके बाद में ये गैप फिलिंग भी अगर मार्केट यहाँ पे करके जाता है तो फिर हमारे लिए अगले टारगेट्स 19,320 एंड नया लोअर लो भी देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, 1 से 2 दिनों में अगर मार्केट यहाँ से निकला तो। बिकॉज ये रेंज जो है मार्केट को ब्रेक करके कहीं ना कहीं तो निकलना है। अगर ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक के लिए फिर थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल रहेगा, ठीक है। फिर आप लोग को उसी के अकॉर्डिंगली ही प्लान करना पड़ेगा। तो लास्ट स्विंग अपने लिए जो 535 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो सेम अब फिर से वही लेवल्स जो है मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। अब इस रेंज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए और भी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए, है ना। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे डाउन साइड से मार्केट कुछ इस तरीके का प्ले कर रहा है। कल के दिन अगेन मार्केट 45,080, 90 इन्हीं एरियाज के ऊपर अगर निकलता है तभी हमारा बाइंग का प्लान होगा। बिकॉज ये 3 से 4 बार जो लेवल है ये टेस्ट हो चुका है मल्टीपल टाइम। अगर कोई शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कोई लेवल टेस्ट होता है तो वो उतना ही क्या हो जाता है, वीक हो जाता है ना। तो अब मार्केट क्या है, यहाँ पे ट्रेंड भी दे दिया, साइडवेज भी चला गया, वोलेटिलिटी क्रिएट कर ली, रेंज भी नैरो हो गई, 45,000 राउंड नंबर के आसपास में एक अच्छा बिल्डअप भी कर लिया मार्केट ने। कल के दिन वेडनेसडे है, अगर यहां पे ब्रेकआउट मिलेगा तभी हम लोग प्लान करेंगे बाइंग के लिए। टारगेट हमारे में पता है 45,400 और ये गैप फिलिंग का एरिया 45,500 के आसपास का रहना चाहिए। लेकिन फिर भी क्वांटिटी हमारी थोड़ी सी कम रहेगी। हैवी क्वांटिटी के साथ में हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। हैवी क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेड प्लान क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ये आपको पता है यहाँ पे 3 से 4 दिन से हम रेगुलर एक इनसाइड कैंडल पे, इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल पे, इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनती हुई जा रही है। तो अपने को थोड़ा सा सेफ्टी भी पहले रखना है कि यार हमारी जो कैपिटल है कहीं वही ना चले जाए। कैपिटल को हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हुए ही चलेंगे, राइट। चलिए, सेलिंग के लिए कौन से लेवल्स हैं। सेलिंग के लिए सेम अभी तक मैं लास्ट स्विंग लो को ही देखूंगा कि यार मार्केट है या तो यहाँ पे गैप डाउन दे 44,800 के नीचे कहीं ना कहीं आए, या फिर 44,700, ये जो लास्ट लेवल्स है इन एरियाज के नीचे निकलेगा तभी हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे फॉर टारगेट्स ऑफ 44,600, 44,300। ये सारे टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बाकी गाइज आप लोग को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, करिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो में क्या बढ़िया लगा और आपका आज का पीएनएल क्या था। इसी के साथ में गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।